हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ नए प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन बताए गए थे और आज हम उसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन करना हो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें, रीड कर लें। अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 बार 3 बार पढ़ लें, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएं। अगर आपने सही ढंग से प्रश्न को पढ़ करके सही चित्र का निर्माण कर लिया, सही फिगर बना लिया, तो समझो कि आपने आधा सोल्यूशन कर लिया। बच्चे गड़बड़ियाँ क्या करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि कौन सा वाक्य किसके लिए कहा है या किसके लिए लिखा है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा कैसे इसको बनाना होता है। आप एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं प्रश्न संख्या 7 और उसके आगे क्वेश्चन का 6 तक बताया गया था। 7वां प्रश्न इस प्रकार लिखा है, मेरे पास एनसीईआरटी बुक है और 9.1 एक्सरसाइज है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 से 60 डिग्री। तो आप आराम से इसको रीड करेंगे। कहता है क्योंकि भूमि के एक बिंदु से, तो मान लो कि ये भूमि है, जमीन है, और इस पर कोई एक बिंदु होना चाहिए, या इस पर कोई एक बिंदु से, मान लेते हैं यह भूमि है और यह कोई बिंदु है, अनगिनत बिंदु है, लेकिन कोई एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। अब कहता है क्या, 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर क्या है, भवन की ऊंचाई है। मैं कहूँ 6 फीट का आदमी, तो आदमी 6 फीट हुआ ना। ऐसा मत सोचना कि बिंदु से 20 मीटर दूरी, नहीं, यहाँ पे क्लियर कहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो मैं क्या कर लिया, ये भवन बना लिया, इसको मैं भवन मान लिया। ये भवन है 20 मीटर का। हम सारी चीज़ों को एक लाइन खींच करके बनाएंगे। अब कोई जरूरी नहीं होता है कि जमीन है तो भवन बनाना है, तो मैं ईंट से गिरा दूँ इस तरह से। ऐसा समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप हर चीज़ को एक रेखा मानकर आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक भवन है जो आपको 20 मीटर ऊंचा है। अब कहता है क्या, इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार। ये भवन है तो इसका शिखर कौन होगा, इसमें 2 बिंदु है, एक आपका ये है तल बिंदु, ये है शिखर बिंदु। शिखर का मतलब ऊपरी बिंदु, मतलब शिखर पर, मान लो कि ये शिखर है, सॉरी इसके शिखर पर पता ना, भवन पे या किसी बिल्डिंग पे आप देखा होगा कि टावर गड़ा हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार से कह रहा है। मान लो बिल्डिंग है, इस पर कोई टावर गड़ा हुआ है, उसके शिखर पर एक टावर गड़ा हुआ है। साफ साफ लिखा 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार। तो भवन के शिखर है, इस पर एक संचार मीनार लगी है, मान ले तो ऊपर में एक मीनार लगी है, लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब यहाँ समझिए बात क्या कह रहा है। कह रहा है मीनार के तल, अब बात हो रही मीनार की, बात हो रही मीनार की। कहता है क्या, भूमि के एक बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। अगर आपका ये मीनार है, ये हुआ मीनार का तल, तल मतलब पेंदी, यहाँ से यहाँ मीनार है तो तल एक कहलाएगा और शिखर एक कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से कहा जा रहा कि भूमि के एक बिंदु से, इस बिंदु से मीनार, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। ये हुआ तल का उन्नयन कोण और ये आपका हो गया शिखर का उन्नयन कोण। ध्यान देंगे यहाँ पर, इसके अलग अलग मान दिए गए। इसके साथ 45 का कोण बन रहा है और इसके साथ आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार कहाँ से कहाँ तक, मीनार यहाँ से यहाँ तक है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतना काम आपको पढ़ के करना है, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। आप अगर इस तरह से अपने से अगर सोच कर बना लेते हैं तो आप समझो कि आधा सोल्यूशन कर लिया। अगर ये आपका गलत हो गया तो फिर आप सोल्यूशन गलत ही कर लोगे। तो अब हम करते क्या, जितने बिंदु सबको मानते हैं, मान लें ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और आपका डी बिंदु हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे, चलते सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में। तो छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, BDC है, BDC है। त्रिभुज BDC में अगर आते हैं हम तो यहाँ पे 45 का कोण बन रहा है, tan 45 डिग्री बराबर, tan क्या होता है, लंब बटा आधार,
तो 45 के सामने लंब, लंब हो गया BC और इसका मान पता है, भवन पता है ना, BC भवन कितना 20 बटा आधार आपका DC हो गया, आधार मालूम नहीं है क्योंकि मुझे लंब दिया था तो मैं इस तरह से tan को ले लिया। और आगे देखते हैं यहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है, 20 बटा DC हो गया, 1 के नीचे भी 1 छुपा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, BC को 1 से करेंगे DC और 20 का 20, BC का मान आपको आ गया 20 मीटर, DC भी आपको आ गया 20 मीटर। आपसे तो पूछा मीनार क्या होगा ना, A से B क्या होगा, यही तो है मीनार। तो अब चलते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में, त्रिभुज बड़ा वाला क्या होगा ACD, त्रिभुज ACD में अगर हम चलते हैं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो आपको tan के फॉर्मूला से बनेंगे क्योंकि लंब बटा आधार से काफ़ी ज़्यादा संबंधित होते हैं। तो अगर बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेंगे, ACD में चलेंगे, तो बड़ा वाला त्रिभुज के साथ यहाँ पे 60 डिग्री कोण बन रहा है। अगर tan 60 डिग्री का हम मान लिखे यहाँ से, तो tan 60 के लंब तो आपको हो गया क्या, 60 के सामने भुजा लंब, बड़ा वाले के लंब आपका AC हो गया, AC हो गया, पूरा नहीं पता है, बटा आधार। अब बड़ा वाला ट्रायंगल का भी आधार DC होगा और छोटा वाला का भी आधार BC होगा, इसके लिए आधार लंब बटा आधार, आधार आपका 20 हो गया। tan 60 का मान √3 होता है। और यहाँ AC को हम क्या करते हैं ना, मुझे AB निकालना है तो मैं AC को, AC का मतलब A से C, मैं AC को खोल दे रहा हूँ AB प्लस BC। क्या A से C को AB जोड़ BC नहीं कर सकता हूँ, AB और प्लस BC दोनों जुड़ करके AC तो हो जाएगा ना। AC को मैं खोल दिया AB प्लस BC में, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ से AB निकालना है वाट, और बटा में आपका 20 हो गया। यहाँ पे नीचे में छुपा, फिर करें पिछला तिरछी गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AB प्लस BC को X से करें तो आपको हो गया AB प्लस BC, ये हो गया आपका 20√3। अब यहाँ देखेंगे AB, क्या AB पता है, नहीं निकालना, AB ही छोड़ देंगे, प्लस BC क्या पता है, BC पता है, BC 20 मीटर है, BC का मान 20 कर देंगे, बराबर हो गया 20√3। अब आपको AB निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा, बस अब थोड़ा सा रह गया। AB बराबर क्या होगा 20√3 और इस प्लस 20 को उस तरफ ले जाएंगे, आपका हो जाएगा -20। अब यहाँ से हम 20 को कॉमन करेंगे तो मिलेगा √3 - 1, और आपका यही AB जो है ना वो मीनार है, तो आप लिख सकते हो दैट इज, अतः मीनार की लंबाई जो है 20 × √3 - 1 मीटर। अब बढ़ते हैं हम अगले सॉल्यूशन की तरफ, प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। देखिए 8 में क्या कह रहा है, एक पेडाशल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। आप लोग कभी मूर्ति को देखा होगा, अगर मूर्ति कहीं भी लगी होती है, चाहे चौराहे पे लगी हो, कोई महान पुरुष का मूर्ति लगा हो या किसी अन्य का लगा हो, तो मूर्ति के नीचे एक चबूतरा टाइप का बना हुआ रहता है, ऊपर ऊंचाई की तरफ थोड़ा कुछ ऊंचा रहती है, उसको पेडाशल कहते हैं। आप लोग इस तरह से देखो, ये मान लेंगे ये भूमि है और आपका यहाँ तक बना हुआ है सीमेंट बालू का जो कुछ है, ये आपको पेडाशल कहलाता है। और इसके ऊपर मान लो कि ये कोई मूर्ति बनी है, मान लो ये कोई मूर्ति बनी है, इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि मूर्ति दूर से दिखाई दे, कुछ ऊंचाई पर रहेंगे तब तो दिखाई देंगे। तो मूर्ति के नीचे जो आपको आधार बना है ये पेडाशल कहलाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी कहा जा रहा है। देखिए लिखा है क्या, एक पेडाशल के शिखर पर मान लेते हैं भूमि है और ये मेरा पेडाशल हो गया, इतना दूर पेडाशल हो गया। अब कोई जरूरी नहीं होता हम इसमें कलाकारी करें। पेडाशल के शिखर पर, एक पेडाशल है तो इसका शिखर ये हो गया ऊपरी वाला भाग, इस पर ऊपर से लगा है मूर्ति, मान लो ये मूर्ति है, ये मान लिया मैंने कि मूर्ति है, और मूर्ति की लंबाई है 1.6 मीटर, यहाँ से यहाँ मूर्ति है जो 1.6 है। पेडाशल कितना ऊंचाई का इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, शायद निकालना होगा, आगे देखते हैं। अब कहता है क्या, इतनी बात तो समझ में आ गई, एक पेडास्टल है, इसके ऊपर मूर्ति लगी है, मूर्ति 1.6 मीटर की है, यहाँ से 1.6 है। आगे क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से, तो आपका यह भूमि है, इस पर कहीं पर भी एक बिंदु मान ले, इधर मान ले, इधर मान ले बिंदु ए है, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण,
इस बिंदु से मूर्ति का शिखर, अगर ये मूर्ति है तो इसका शिखर कौन होगा, ये होगा शिखर, ऊपरी बिंदु को कहते हैं। इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण दे चुका है 60 डिग्री। किसका उन्नयन कोण दिया है, इसका ध्यान रखेंगे आपको। आगे फिर कहता है क्या, और उसी बिंदु से, वही जमीन के बिंदु से, उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडेस्टल है तो पेडेस्टल का शिखर ए हो गया, क्योंकि ये तो तल का लहरा, इसका उन्नयन कोण दे चुका आपका 45 डिग्री दे चुका है। हम इस बिंदु को आपको पेडेस्टल का शिखर भी कहा सकता है और मूर्ति का तल भी कहा सकते हैं, इसको दो नाम से हम पुकार सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अब कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, जो पेडेस्टल है ना इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो कितना आराम से मैं सोल्यूशन यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, बिंदु को मान लेते, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया। देखेंगे यहाँ पे निकालना है तो हम चलेंगे सबसे पहले ट्रायंगल, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं। तो क्या है छोटा वाला ट्रायंगल, BCD। तो BCD में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल के साथ क्या कोण बनना है, 45। tan 45 का मान निकालेंगे तो 45 लंब बटा आधार, तो लंब तो हो गया BC, पता नहीं है, आधार हो गया DC। 45 का मान 1 होता है, BC अपॉन DC हो गया। यहाँ पे 1 छुपा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC बराबर DC आ जाएंगे। इतना निकाल के मैं छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं, शायद आगे इसकी जरूरत पड़ेगा। अब चलते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में। बड़ा ट्रायंगल क्या है, ACD। फिर कुछ ACD में अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ यहाँ पे न्यूनकोण क्या बनना, 60। तो tan 60 का मान लिखेंगे। इसके लिए लंब क्या होगा, इसके लिए लंब तो आपको A से C होगा ना, पूरा होगा AC बटा लंब बटा आधार, तो DC नहीं होगा। tan 60 का मान रूटीन होते हैं AC। अब क्या करते हैं ना, मैं AC को खोल दे रहा हूँ, AB प्लस BC, क्योंकि AB और B से जुड़ करके AC होगा, सॉरी AB प्लस BC, AC नहीं, AB प्लस BC हो गया और अपॉन DC हो गया। यहाँ पे एक छुपा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB प्लस BC करेंगे तो AB प्लस BC हो गया और यहाँ पे हुआ √3 DC हो जाएंगे। अब इधर आते हैं, देखिए ध्यान से आके, AB प्लस AB तो मुझे निकालना है, सॉरी AB का मान पता है, देखिए ध्यान से आके। अब क्या करते हैं इसमें, देखिए AB का मान कितना 1.6 है, 1.6 प्लस BC का मान, BC आपको यहाँ बराबर है DC का। यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, तो BC रहने देते हैं क्योंकि मुझे BC निकालना है ना, BC निकालना है, BC रहेगा तब तो निकलेगा। AB आपका 1.6 हो गया प्लस BC है तो BC ही छोड़ देंगे, इज इक्वल टू √3 इंटू DC है। आपको DC बराबर है BC का, हम DC के बदले BC लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे BC निकालना है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या करने वाला है, 1.6 इक्वल करेंगे √3 BC, इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस BC होगा। अब यहाँ से 1.6 √3 को कॉमन करेंगे, सॉरी हम अगर BC को कॉमन करेंगे तो मिलेगा √3 माइनस 1, 1.6 इज इक्वल टू BC। ये जो गुना वाला है ना, इसको नीचे ले आएंगे तो इसके नीचे चला आएगा √3 माइनस 1। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका जो BC का जो मान आ रहा है, BC बराबर किसके है 1.6 बाय √3 माइनस 1। इसको हम हर पर में करेंट करेंगे, √3 प्लस, अगर माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे BC इज इक्वल टू 1.6, इसको करेंगे ऊपर से तो √3 प्लस 1। यहाँ देखिए आप √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, A माइनस B इंटू A प्लस बी। आप लोग एक बेसिक फॉर्मूला पढ़े होंगे, A माइनस बी इंटू A प्लस बी का अगर पैटर्न है तो इसको क्या करेंगे, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो वही करेंगे यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल कर आएगा क्या, देखिए BC इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होंगे और 1 का स्क्वायर 1 होंगे। यहाँ से आएगा 1.6 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 और यहाँ पे घट के आ गया 2। इसको हम काट सकते हैं, 8 में 16 और एक हम पीछे दशमलव तो हम पीछे दशमलव कर देंगे, आगे 0 लगा सकते हैं। तो BC का मान आपको आ गया 0.8 इंटू
√3 + 1, और आप देख लो BC ही तो मूर्ति है ना, सॉरी BC ही तो पेडेस्टल है जो पूछा गया है। यहाँ से पेडेस्टल की लंबाई आई है 0.8 × √3 + 1 मीटर। इसका सॉल्यूशन ए हो गया। अब प्रश्न संख्या 9 देखेंगे आप लोग। देखिए ना प्रश्न क्या लिखा है। एक मीनार के, ध्यान से देखेंगे प्रश्न को समझेंगे क्या लिखा है। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है तो आप खुद भी सोच सकते हो मीनार एक टावर की तरह होते हैं मान लीजिए, या भवन की तरह होते हैं। मीनार कभी हो कहीं भी होता है, जमीन पे ही होगा ना। मान लो भूमि है, इसका कोई मीनार नहीं है। जितना कहा जा रहा है क्वेश्चन में, या जैसे कहा जा रहा है उस तरह सुनना आपको। मान लो मीनार है, कहता है क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से, अगर आपका एक मीनार है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ दो बिंदु, एक ए बिंदु एक ए बिंदु है। ऊपर वाला बिंदु कहलाता है, देखिए ध्यान से, एक कहलाता है आपका शिखर या शीर्ष बिंदु कहलाता है, और जो निचला बिंदु है ये कहलाता है तल बिंदु, या इसको एक और बोलते हैं पाद बिंदु। इस चीज का ध्यान रखेंगे कौन क्या कहा जाते हैं, नहीं तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या है, देखिए आप, एक कोई मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से, अगर ये मीनार है तो पाद बिंदु ये हो गया, यहाँ से पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मान लो मीनार यहाँ पे कहीं दूर में भवन होगा, मान लिया भवन। मीनार ऐसे भी बहुत ऊंची ऊंची मीनारें होती है, मीनार को ऊंचा रखना, भवन को थोड़ा सा नीचा रखना है, तो जरूरी है आपको भवन ही बड़ा हो सकता है। तो कहता है क्या कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु हो गया, यहाँ से भवन के शिखर का, तो भवन है तो शिखर तो ये हो गया ना, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये हो गया उन्नयन कोण। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री दिया है। आगे क्या कहता है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये हो गया निचला, पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार है किसके उन्नयन, मीनार का शिखर हो गया, मतलब भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये दिया आपको 60 डिग्री। समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे देखिए, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मान लेते हैं कि मीनार कितनी है 50 मीटर है, तो मीनार आपको 50 मीटर है, तो कहता है क्या भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई क्या है। इतना करने के बाद आसानी से बना सकते हो आप। तो मैं सारे बिंदुओं को मान लेता हूँ, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया और डी मान लिया। तो हम सबसे पहले करेंगे या वहाँ चलेंगे जहाँ मैं मान दिया है, मीनार दिया है 50, एक ट्रायंगल में चलती है। ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज ABC में आते हैं। त्रिभुज ABC में अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे कोण क्या है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर होगा, इसके सामने लंब क्या, मीनार AB है तो 50 से डायरेक्ट लिख देता हूँ, बट आधार तो आपका CB ही होगा। tan 60 का मान √3 होते हैं, 50/CB हो गया, यहाँ पे एक छुपा है, √3CB = 50। अगर यहाँ से हम CB को निकालें, CB बराबर करें, आपका √3 नीचे चला जाएगा, 50/√3 आ गया, ये CB का मान आ गया, इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, ये CB का मान आ गया। अब भवन निकालना है तो उसमें अब आते हैं, तो भवन के लिए एक ट्रायंगल किसको चूज कीजिएगा, ये आपको BCD में आना, BCD चलते हैं त्रिभुज BCD में, तो यहाँ पे कोण कितना बनना 30 डिग्री, तो tan 30 का मान अगर लिखिए यहाँ से, 30 के सामने लंब, लंब तो आपका DC हो गया, बटा देखिए यहाँ पर इसके सामने लंब हो गया DC, आधार तो CB ही होगा ना, इसके लिए भी तो आधार यही है और इसके लिए भी आधार यही है, तो यहाँ से हम tan 30 का मान लिखेंगे 1/√3 होता है। BC मुझे पता नहीं है, निकालना है, बटा CB में निकाल चुका हूँ पहले से, कितना 50/√3 है। अब देखिए कैसे आंसर निकालेंगे। तो अब हम करते क्या, तीसरा तीसरी गुना कर लेता हूँ, ये होगा √3 DC,
एकदम आराम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। एक को करेंगे 50/√3 से तो 50/√3 ही रहेगा। अगर हम डीसी को निकालें, क्योंकि मुझे डीसी निकालना है ना, डीसी ही तो भवन है, अगर डीसी को निकाला तो 50/√3 तो पहले से गुना वाला √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो डीसी बराबर आ गया 50/√3 गुना पर सिर्फ 3 बन जाएगा। और डीसी आपका क्या भवन है, तो आपको भवन की ऊंचाई पता चलेगा 50/√3 सॉरी 50/3 मीटर आंसर हो गया। इसको पूर्णांक या दशमलव में भी लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। देखिए ध्यान से आप, क्या क्वेश्चन लिखा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। आप लोग कभी ऐसा देखा होगा कि सड़क है और इधर और इस तरफ दोनों तरफ कोई खंभा बांस का या किसी भी चीज़ का गड़ा हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे मान लेते हैं कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, देखिए कितना, मान लेते हैं सड़क है, देखिए ध्यान से यहाँ, और सड़क कितना है 80 मीटर चौड़ी है। ये सड़क है, मान लीजिए इस तरह से, इसमें गाड़ियाँ दौड़ेगी और यहाँ से यहाँ तक जो सड़क की जो चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है। कहता है क्या, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए। दोनों ओर का मतलब इस सड़क की इस तरफ भी और सड़क की इस तरफ भी, बीच में सड़क के खंभा लगा हुआ है, समान लंबाई का है, सेम साइज का है। ये सड़क है चलने के लिए और इस तरह से 2 खंभे लगे हुए हैं। आप लोग करना है क्या ना, एकदम ध्यान से आराम से प्रश्न को पढ़ना है, सोचना कि क्या यहाँ बनेगा फिगर। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मतलब दोनों खंभा है, जो आपका एक खंभा हो गया, मान लेते ये भी खंभा हो गया और यह भी खंभा हो गया, दोनों खंभा समान लंबाई के हैं। कहता है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु से, मतलब सड़क के कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे तो सड़क है, आपको मान लेते हैं कहीं पे बिंदु ये हो गया, आपको अनगिनत बिंदु ही बिंदु है, सड़क पे कई बिंदु है, लेकिन कहता है क्या कि कोई ऐसा बिंदु है जो सड़क पर हो और खंभों के बीच में हो। ये दोनों खंभों के बीच में बिंदु है। लिखा है क्या, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपके मन में ऐसा भी लग रहा है सर, तो आप बिंदु को बीच बीच क्यों ना मान लेते हैं। अगर हम बीच बीच मान लेंगे, मान लेते हैं हम बिंदु को बीच बीच, सड़क के बीच बीच मान लिया, और यहाँ पे अगर उन्नयन कोण बनाएंगे तो जितना कोण इधर बनेगा उतना ही कोण इधर बनेगा। लेकिन यहाँ कहा क्या है, यहाँ कहा है क्या कि 60 और 30 बनते हैं, 60 और 30 बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु आपका बीचे बीच नहीं है। देखिए ध्यान से, क्योंकि एक ज़्यादा एक कम कोण बन रहा है। अगर बीचे बीच माने हैं तो दोनों सेम कोण बनेगा, 50 तो 50, 45 तो 45, 100 तो 100, इस तरह से बन जाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सड़क के बीच जो सड़क के आपका सड़क के अंदर जो बिंदु है, दोनों खंभों के बीच बिंदु जो सड़क पर हो और खंभों के बीच होनी चाहिए, तो मान लेते बिंदु यहाँ पे मान लिया। आप इस बिंदु को गौर से देखिए, ये सड़क पर है और ये दोनों खंभों के बीच में है। अब इस बिंदु से इस शिखर के लिए जो उन्नयन कोण बन रहा और फिर इस शिखर के लिए उन्नयन कोण बन रहा है, तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे ज़्यादा ढाल है, तो ये 60 डिग्री का कोण माना जाएगा, और यहाँ पे कम ढाल है तो ये आपको 30 का कोण बन जाएगा। क्योंकि आप किनारे माने तो ही 60-30 होगा, और बीच में मान लें तो सेम कोण बन जाएंगे। इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कहता है खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। 2 बातें यहाँ पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी, क्योंकि दोनों समान लंबाई के खंभे, और खंभे से बिंदु की दूरी क्या होगी, पूरा आपका 80 मीटर। तो हम करते क्या, मान लेते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ सबसे पहले तो बिंदु मान लेते ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। तो हम करते क्या, लेट माना कि जो खंभा है, देखिए ध्यान से, खंभा को मान लेता हूँ मैं एक्स, खंभा एक्स लंबाई का है, मान लिया एक्स।
तो यह भी खंभा उसी लंबाई का, तो x माना जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, आपका यहाँ से यहाँ कुल लंबाई दिया 80 मीटर, तो हम क्या करते हैं छोटे से लंबाई को मान लेते हैं कुछ। देखिए एक छोटे से लंबाई को मान लेता हूँ y, एक छोटा सा लंबाई को मैं y मान लिया, तो आपका इधर क्या बच जाएगा भाई साहब। देखिए आप पूरा आपका 80 मीटर है, पूरा आपका 80 मीटर है, उसमें मैं क्या किया, उससे मैं क्या कि इसको मैं y मान लिया, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर आपका 80 माइनस y होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया। देखिए मान लेते हैं ये पूरा आपका 80 मीटर है, ठीक, और आपका यहाँ से यहाँ आपका मान लो 20 मीटर है, ठीक, ये पूरा 80 है और ये आपका 20 है, तो ये कितना बच जाएगा, 60 बचे हैं, तब ना 20 और 60 जोड़ करके 80 होगा। तो पता है इस 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो बचा 60 इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर लिखना है तो आप पूरा में से ये जो 20 इसको ठेल दो, माइनस कर दो, पूरा लंबाई में से ये 20 को माइनस कर दो, ठेल दो, तो बचेगा कितना 60, तो 60 नहीं हो जाए, तो वही काम वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से यहाँ पे सड़क आपको 80 मीटर का है, अगर मैं इसको y मान लिया तो क्या बचेगा, तो पूरा आपका है 80 माइनस इन्हें चला गया, इन्हें माइनस कर देंगे y। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आपको दो चीज़ निकालना है ना, क्योंकि दो चीज़ पूछ रहा है। तो चलते हैं बारी बारी से, चलते हैं। सबसे पहले छोटा वाला ट्रेंगल है, और तो कुछ दिया नहीं, देखिए ध्यान से। आपको खंभा मान लिया x, तो आपका यहाँ पे DC क्या मान लिया है, DC मान लिया है y, तो फिर आपका जो CB है, CB क्या होगा 80 माइनस y। चलते हैं ट्रेंगल में, त्रिभुज क्या होगा आपका DEC या DC कुछ भी बोल दे, DCE बोलो या DEC, कैसे भूंगा। यहाँ पे अगर हम tan 60 लिखें, tan 60 डिग्री बराबर, तो 60 के सामने लंब हो गया x बटा आधार हो गया y। tan 60 का मान √3 होता है, x बटा y। यहाँ पे एक छुपा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का x और यहाँ पे √3y, x बराबर √3y का रिलेशन आ गया। इसको मैं यहीं पे घेर करके छोड़ दे रहा हूँ। अब चलते हैं वो बड़ा वाला ट्रेंगल में। त्रिभुज क्या है आपका ABCD, इसमें अगर आप आओगे तो क्या होगा, यहाँ पे 30 बन रहा है, tan 30 का मान लिखोगे तो क्या लिखे जाएंगे, यहाँ से लंब तो आपका x हो गया और आधार के रूप में आपका 80 माइनस y हो गया। तो आराम से बनाइए, हाँ मतलब हड़बड़ी नहीं रखना। tan 30 का मान 1/√3 हो गया, x बाई 80 माइनस y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, 80 माइनस y को पीछे x से गुना करेंगे तो 80 माइनस y ही होगा, और √3 को x से करेंगे √3x हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से 80 माइनस y बराबर √3 और x का मान क्या है, √3y है। हम इस x को बदल लेंगे, यहाँ से x के बदले लिख सकता हूँ √3y, इस तरह से इंटू में वो 80 माइनस y, √3 सिर्फ 3y होगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 80 बराबर करेंगे तो 3y और माइनस y उस तरफ जाएगा तो प्लस y होगा। 80 बराबर 3 1 4y, अगर y निकालेंगे तो 80 ठीक है, गुना वाला 4 नीचे चलाएगा और 20 से कटेगा, 20 से को ऐसे, तो y का मान कितना आ गया 20 मीटर। y क्या था आपका, y ये था ना DC का मान, y अगर आपका 20 मीटर आ गया, मुझे तो खंभा में निकालना था ना। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, थोड़ा ध्यान देंगे आप। 9 आप नीचे लिखिए, 9। अब हम x निकालेंगे, x बराबर, क्योंकि मुझे पता है x बराबर √3y है, x बराबर √3 और y मुझे आ चुका है कितना 20। तो यहाँ से x का मान आया कितना 20√3 आ गया। तो x मेरा खंभा था, देखेंगे यहाँ पे खंभा कितना आ गया 20√3 मीटर हो गया आंसर। और बिंदु जो है सड़क पे, इस बिंदु से दूरी क्या है, तो आप जो दूरी की बात करते हैं तो दूरी दो तरह से बनेगी। इस बिंदु की इधर से दूरी आपका तो y है, तो y कितना है, y आपका है 20, दूरी हो गया 20 मीटर। और इस बिंदु का इस खंभा से दूरी कितना है 80 माइनस y,
तो 80 माइनस वाई करेंगे तो कितना होगा? 80 माइनस वाई मतलब क्या? 20। 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 80 माइनस 20 कर लेंगे। इस बिंदु को इस खंभा से दूरी 80 माइनस वाई है, तो 80 माइनस वाई कर लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आंसर, 20 मीटर होगा, और यहाँ पे 80 में 20 चला गया तो आपको हो गया 60 मीटर हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। और जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।